नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। अच्छा छात्रों, लास्ट वीक आपने क्या पढ़े थे, याद में है क्या? पोएम रसखान के पद। रसखान के पद में आपने 3 कविताएं पढ़े थे। रसखान कौन थे? रसखान दिल्ली के पठान थे और मुस्लिम थे, वो मुसलमान थे। मुसलमान रहने पर भी उन्होंने कृष्ण पर अपार प्रेम किए थे और उनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। इन्होंने क्या किया? रसखान ने बहुत सारे कविताएं लिखे थे। आपको पता ही होगा बच्चों उनके वात्सल्य का, और उनके रचनाएं 2 ही रचनाएं था, प्रेम वाटिका और तहसुदन। उसके बाद में उन्होंने 3 कविताएं के बारे में हमें आपको बोले थे, वो भी समझ में ही होगा। कृष्ण के स्मरण में उन्होंने अपने नाम को रसखान को रसखानी ऐसा ही बदला कर उनका प्रेम प्रकट करते हैं। और उनका जन्म पत्थर हो, मनुष्य हो, गाय हो, क्या जन्म लेने पर भी गोकुल में जन्म लेने का वायदा किए थे और आशा प्रकट किए थे। और उन्होंने किया था कि और वहाँ पर शिव हो, शेषनाग हो, गणपति हो, ऋषि मुनि हो, कितने होने पर भी उनका आशा पूर्ति नहीं हुआ। गोकुल में रहने वाले छोटे गोपिकाओं ने, लड़कियों ने उनका इतना ही प्यार करते थे और उनका पास इतना जाया करते थे। इससे श्री कृष्ण का अपने भक्त को कितना चाहते थे वो हमें समझ में आते हैं। क्या बच्चों, पिछला पाठ आपको समझ में आया क्या? ओके, आज हमें नया पाठ के तरफ जाएंगे। लोभ। लोभ का मतलब क्या है? कविटिनस, क्या कहते हैं? ग्रीडी भी कहते हैं। लोभी, लोभी मनुष्य। आजकल के दुनिया में बिना आशा वाला कोई व्यक्ति को हमें देख नहीं सकेंगे। लोभ। आतर होते हैं आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, इन्होंने कई रचनाएं की हैं। इनके हस्ती, हस्ती का मतलब लिखावट को कहते हैं। आज हिंदी के रास्ता बनाया है, जिन्होंने कई लोग ने उनका फॉलो किए हैं उनका रचना में। किसी बड़े और घने दरख्त की तरह वे लंबे समय तक साहित्य के जगत में सिर पर साया बनकर रहे थे। अतुल्य योगदान था इनके, चलते आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरा त्रिवेदी युग के थे। त्रिवेदी युग के नाम से इन्होंने माना जाते थे। और इनका जन्म था 1893 और इनकी मृत्यु हुई थी 1918। इन्होंने एक अच्छा सा अच्छा पाठ दिया है, लोभ। लोभ का मतलब क्या था? कोविटनेस, ग्रीडी। लोभ अच्छा गुण है क्या बच्चों? किधर देखने पर भी लोभी मनुष्य ही है, सिर्फ अपने लिए स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? सेल्फिश, है ना? ऐसा ही बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे नहीं, पूरे लोग वैसे ही होते हैं। कोई लोग आशा बिना नहीं रहते हैं। लोभ का बेसिक रीजन होता है आशा। लोभ का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारे लिए धन इकट्ठाना, धन गैदर करना, पैसे कमाना, सिर्फ वही होता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते ही होंगे, तो उनको ऐसा कहना होता है कि सिर्फ पैसे उनका ओहदा को बढ़ाता है, स्टेटस। ओहदा का मतलब स्टेटस होता है, सिर्फ स्टेटस। इसलिए वो अपना पैसे को ऐसा ही बढ़ाने ही, सिर्फ उसमें ही अपना टाइम पास करते हैं और पूरा अपना
तो टाइम खर्च करते हैं, लेकिन फैमिली के लिए, जो अपने वाइफ के लिए या बच्चों के लिए प्यार नहीं देते हैं। जिधर देखो वो उड़ते ही रहते हैं, तो और कुछ बढ़ाना, और कुछ बढ़ाना, यही उनका आशा होता है। उनका याद होता है पैसा ही सब कुछ होता है। जो गरीब, जो इतना ही इतना पेट भर के खाता है, सिर्फ एक दिन की कमाई, तो वो तो बेरोजगारी होता है। बेरोजगार का मतलब क्या है बच्चों? तो रोज काम करके जो कमाते हैं उससे अपना परिवार को बिताते हैं, तो वो इतना ही खुश से होता है। तो सवेरे निकलकर वो काम पर चले जाता है। जो उसकी वाइफ उसे दोपहर के भोजन के लिए कुछ देती है, तो उतना बढ़िया भोजन भी नहीं होता है जो होता है उनके पास, तो उससे तो वो खुश से खाते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। जब वापस आते हैं शाम को, जो वो कमाए थे तो उनके पास होता है पैसे, उससे उन्होंने जो कुछ खरीदते हैं रात के लिए, चावल से लेकर तरकारियां से लेकर सब कुछ उन्होंने ऐसा ही ले आते हैं। और फिर उसकी वाइफ फिर वो जो आता है उससे पकाती है, और सब लोग परिवार के लोग बैठकर खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तो गहरी नींद सोते हैं, डीप स्लीप। तो उनका काम वैसा होता है, दिल वैसा होता है, हार्ड वर्क वैसा होता है। लेकिन लोभी धनवान का ऐसा नहीं होता। तो आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने बहुत अच्छा से उदाहरण दिए हैं। लोभ बहुत बुरा होता है, लोग दुखमय जीवन देता है। जहाँ पर अमीरी लोग घर में जाकर देखते हैं तो पूरा लग्जूरियस थिंग्स वहाँ पर होते हैं, तो उनका भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बढ़िया कपड़े होते हैं, तो उनके क्लोथ्स, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, वैरायटी ऑफ फूड्स, तो सब कुछ जो उनके जो बच्चे, तो उन्होंने खेलने के खिलौने बहुत कॉस्टली होता है, सबके पास फोन होता है, आईफोन, सबके पास टैब होता है, तो उनका लाइफ बहुत लग्जूरियस होता है। लेकिन बेसिक में जो कुछ प्यार, जो राहत नहीं होता है, तो उनका लोभी दुखमय जीवन जीता है, सिर्फ नाम के वास्ते, सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों का दिखाने के लिए इनका लग्जूरियसनेस को बढ़ाते हैं, लेकिन जीवन उतना अच्छा नहीं होता है, जीवन दुखमय होता है। समझ में आता हो क्या छात्रों? ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग, तो उनके पास कुछ नहीं रखते हैं। देखो तो ये सिर्फ एक थैली लटकाते हुए वो गांव फिर घूमते रहते हैं, जो मिलता खाते हैं, जहां जिधर मिलता है सोते हैं, तो राहत से रहते हैं, उनका दंड के लिए कोई परवाह नहीं होता है। स्वामी विवेकानंदा, उनका कहना है, कौन है वो स्वामी विवेकानंदा? सन्यासी। तो वो चिकागो में जाकर हमारे भारत के तरफ से इतना बड़ा भाषण दिए थे। उनका भाषण सुनते ही, उसके पहले उनका कोई आदर नहीं किया था। जब भी वो बात के करने के लिए, भाषण देने के लिए उठ के खड़े हुए थे, तो कोई उनका परवाह नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ पर के लोग बहुत सारे, उनका वो ड्रेस, उनका कॉस्ट्यूम्स इतना ही रिच था, तो हमारे स्वामी विवेकानंद का वस्त्र तो इतना रिच नहीं था। सिर्फ इन्होंने सन्यासी के जैसा गए थे कपड़े पहनकर, तो इनका जो वो लोग इनको ऐसे ही निगाह से देखे थे इनके कपड़े से, तो कोई उनका आदर भी नहीं किए थे। बाकी लोग सब उठकर खड़े होकर बात करना शुरू करते समय तो सब लोग क्लैप करते थे। जब हमारे तरफ से स्पिरिचुअल अवेयरनेस देने के लिए, धार्मिक के लिए भाषण देने के लिए जब खड़े हुए थे हमारे स्वामी जी, तो कोई परवाह नहीं किए थे, तो सब लोग उन्होंने ऐसा वैसा बात कर रहे थे। जब उन्होंने शुरू किया, भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत फेमस स्पीच होता है इनका। कोई भी लोग
ऐसा ही शुरू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन हमारे स्वामी ने शुरू किया था भाई और बहनों। तो इन्होंने स्पीच शुरू करके अंत तक पिन ड्रॉप साइलेंट था वहां पर। जब भाषण खत्म हुआ तो क्लैपिंग्स हाफ एन आवर के ऊपर चल रहा था, तो उसका कोई अंत नहीं था। उनका कहना था कि बड़ी से अच्छे से बात है, दंड का कोई परवाह नहीं है मुझे, चाहे दंड मेरे पास आना है। वो कहते हैं दंड के पास मैं नहीं जाऊंगा, चाहे दंड मेरे पास आना है। अगर हम दंड के पास जाएंगे तो क्या होता है, हमें दंड के गुलाम बन जाते हैं। बड़ा अच्छा बात है। उनका कहना ऐसा था, सिर्फ वो कहते हैं कि दंड का गुलाम हमें नहीं बनना है, हमें उसका क्या करना है, मास्टर बनना है। तब उनका ऐसा ही सोच था, ऐसा ही विचार था कि धन का कोई अभिलाषा नहीं। सिर्फ इन्होंने तो गांव पर घूम रहे थे, उसके बाद वो भाषण के बाद वहां पर 5 साल रहे थे। तो बहुत सारे धार्मिक लोगों ने, कहीं यहाँ पर मॉस्क पर, मस्जिद पर, चर्च पर, सब लोग ने क्या किया, उनको भाषण देने के लिए, उनके तरफ से भाषण देने के लिए उनको क्या किया, निमंत्रण किए थे। तो उन्होंने जहां पर गए थे तो ऐसे ही ऑर्डिनरी लाइफ बिताए थे। तो उनका विचार बहुत अच्छा था, उन्होंने उच्च विचार रखते थे। तब उन्होंने कहते कि लोग धन मुझे नहीं चाहिए, लोग का बेसिक होता है धन, धन ही सबको हिला कर रखता है। कहते हैं आजकल के लोग भी, अगर हमारे पास पैसे हो तो सब कुछ हमारे पास आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो दिल का राहत मिलेगा क्या, वो नहीं सोचते हैं। जो गरीब, जो बेरोजगारी, रोज कमाता है, खाता है, गहरी नींद सोता है, धनवान सोता है क्या? नहीं, उल्लू के तरह आंख फाड़ फाड़ कर ऐसा ही देखता है, गहरी नींद नहीं सोता है, क्योंकि वो सोचता है कि कोई चोर आकर हमारा धन को लूट कर चले जाएगा। जब वो गहरी नींद नहीं सोता है तब उसके स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होने से रोग बढ़ता है। तब रोग आने से तो उसके पैसे से सिर्फ क्या कर सकते हैं, पैसे को नहीं खा सकते हैं ना, सिर्फ जो क्या बीमारी उसे देख सकते हैं, लेकिन बीमारी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो अपने के लिए भी खर्च नहीं करेगा, दूसरों के लिए भी खर्च नहीं करेगा, किसी को भी एक पैसा नहीं देगा। सिर्फ उसका सोच यही है कि अपना धन को दुगुना करना, तिगुना करना, चौगुना करना, ऐसा ही सोचेगा। अपना सोच ऐसा ही होता है तो उसका माइंड नहीं रिलैक्स होता है, हमेशा दिल में धड़कन होता है। तो अपना पैसे का बचाने के लिए रखवाली के करने, संतरी के समान हमेशा वो रखवाली का काम करता है। तो अपने प्यार बच्चों से, पत्नी से, किससे भी, रिश्तेदारों से भी नहीं बात करता, दिल बहलाता नहीं, सिर्फ उसका काम पैसे इकट्ठाना और उसे जमा कर रखना और उसे भूत के तरह रखवाली करना। जब भूत खजाना को रखवाली करता है ना, ऐसे ही भूत की तरह रखवाली करना। क्या होता है इससे, वो तो संसार में बहुत धनवान होता है, ऐसा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा कोई भी रैंक में आ जाता है रिच मैन के लिस्ट में, लेकिन उसके लाइफ में कुछ नहीं मिलता है जो गरीब के लाइफ में मिलता है। वो क्या नहीं करता, गहरी नींद नहीं सोता है, हमेशा डरता है। बच्चों, जब भी हमें भूख लगता है क्या करते हैं, खा लेते हैं ना, भूख के लिए खाना खाते हैं, जब भी प्यास लगता है पानी पी लेते हैं, लेकिन धन की प्यास नहीं बुझती है। पेट को खाने से भूख बुझ जाता है, पानी पीने से प्यास बुझ जाता है, लेकिन धन की भूख नहीं बुझता है।
वो ऐसा ही बढ़ता ही जाता है। तब वो क्या, और जब भी हमें भोजन एक लिमिट के ऊपर खाने से क्या होता है, पानी एक लिमिट के ऊपर पीने से क्या होता है, नहीं हो सकता है ना हमारे से खाने पीने का, क्योंकि इतना ही लिमिट होता है। ये तो इनका लाइफ इतना ही लिमिटलेस है। इनका बड़ी आशा होती है, इनका एम्बिशन, इनका लाइफ में सिर्फ एक ही पैसे कमाना, रैंक होल्डर होना, ऐसा ही उनका आशा होता है। तो वो क्या करते हैं, हमेशा ऐसे ही कमाने के लिए घूमते घूमते संसार भर घूमते ही, तो कहा देते हैं तो मेरे पास ऐसा प्लेन होता है, तो मेरे के लिए हेलीकॉप्टर होता है, तो मैं इतना लैंड हो है मेरे पास, इतना लग्जूरियस लाइफ है, मेरे बच्चे के लिए मैं बैंक बैलेंस इतना है। तो वो सब स्टेटस के लिए कुछ नहीं देते हैं दूसरों के लिए। इसमें क्या चले जाता है छात्रों, उनको संतोष, हैप्पीनेस नहीं मिलता है ना। हैप्पीनेस क्या होता है, कैसा हैप्पीनेस होगा, तब दिल भरता है, पेट भरता है, दिल भरता है, दिल भर से आनंद होता है, आनंद ही हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस धनवान को नहीं मिलता। संतोष निरोगता का लक्ष्य है। निरोगता, रोग, बीमारी, निरोग, हेल्थी, तो हेल्थी लाइफ होता है संतोष, हैप्पीनेस। जब भी कोई हंसता है तो उसका लाइफ बहुत अच्छा ही होता है। संतोष निरोगता का लक्षण होता है। लोभ बीमारी का लक्षण होता है। लोभ, ग्रीडीनेस, बीमार का लक्षण होता है। वो बीमार से पीड़ित हो जाता है। पहला बीमार दंडी काटाना का, उसके बाद में उसे सेव करने का, उसके बाद में उसे बढ़ाने का। तब क्या होता है, उसे रेस्टलेस लाइफ मिलता है। हमेशा वो ऐसा उल्ली की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसा ही क्या करता है, जागता हुआ भूत की तरह अपने खजाने को बचाता ही रहता है। क्या होगा बच्चों, अंत में जब भी मृत्यु हो जाती है तो क्या होती, तो हमारे साथ में सारे धन लेके जाते हुए क्या, जो जैसा दुनिया में आए हैं वैसा ही हमें जाते हैं। कुछ नहीं ले आते हैं, कुछ नहीं ले जाते हैं, सिर्फ नाम कवाते हैं अपने जिंदगी में। जब भी हमारी मृत्यु हो जाती तो हमारा नाम ही बात करता है। तो वह व्यक्ति इतना महान होता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का हेल्प करता है, अच्छा कैरेक्टर वाला है, ऐसा ही सिर्फ यही नाम मिलता है। तो इतना धन होने पर भी उसका नाम कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता है। जब भी अधिक खा लेते हैं छात्रों, वो एक बीमारी होती है। अधिक खाना एक बीमारी होती है। तब अधिक इकट्ठाना भी एक बीमारी है ना, भरसक बीमारी होती है। भरसक वो एक प्रकार का रोग, बीमारी है, वो कभी अच्छी नहीं होती। लोभ भी कभी अच्छा नहीं होता। हमेशा जागने से उसे बीमारी आ जाती है। रात भर के ऐसा ही देखने से दिल का धड़कन हो जाता है। तो पूरे प्रकार के उसे शुगर से लेके बीपी से लेके हार्ट अटैक से लेके पूरे प्रकार के उसका डिसीज आ जाता है। बच्चों, आपको एक स्टोरी पता है क्या, मिडास का स्टोरी? मिडास एक राजा था, बहुत ग्रीडी था। जब एक सन्यासी उनके पैलेस को आए थे, तब इन्होंने ये ऐसा एक वर मिला था कि जो आपने छुएंगे सब सोना हो जाएगा। तो बड़ा खुशी हो गया राजा, तो बड़ा आनंद हो गया। दौड़ता है, इधर दौड़ता है, जाकर छीता है, पेड़ को छीता है, पौधों को छीता है, तो कुछ जाकर वहां पर होने वाले मूर्तियां, स्टैचूज को छीता है, तो अपना चेयर को, सिंहासन को, सब कुछ क्या हो गया, सोना बनता ही रहता है। तो बहुत खुशी हो गया। तो मैं ही इस दुनिया का बड़ा रिच, मैं रैंक में फर्स्ट आऊंगा। दौड़ता है, सब प्रकार बहुत खुशी होता है। जब भी उसकी बेटी आती है, दौड़ कर जब उसे छूता है तो वो भी सोने की मूर्ति बन जाती है। तभी उसे फर्स्ट
अपनी गलत पता लगता है। उसके बाद में जो कुछ उसे होना है चलता ही रहता है। उसे क्या हो गया बच्चों, अगर उसे पीने के लिए पानी नहीं मिला, खाने के लिए खाना नहीं मिला, जब भी पानी पीने के लिए छूता है वो क्या बन जाता है, क्या वर मिला था उसे, जो कुछ छुएंगे आपने, जो कुछ टच करेंगे वो गोल्ड बन जाएगा। जब वो पानी छीता है तो वो क्या हो गया, गोल्ड हो गया। जब भोजन खाने के लिए हाथ रखता है सोना बन गया, वो प्लेट सोना बन गया, सब कुछ। तभी उसे अपनी गलती का पता लगता है, तभी अपना लोभी, अपना ग्रेडिनेंस का पता लगता है। तरसता है, पानी के लिए तरसता है, भूख से तरसता है, कुछ नहीं होता है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। तभी अपने गलती के पता लगकर वो सन्यासी के पास जाकर माफ मांगता है। समझ में आता है छात्रों, लोभी का रिजल्ट क्या होता है, भूख, प्यास, बीमारी, बुरा नाम। लोभ अच्छा नाम नहीं देता है। लोभ क्या नहीं करता, बहुत धनवान व्यर्थ से, तो जो भी हमें पैसे चाहिए तो एक लिमिट होता है ना, लेकिन लिमिट से बढ़कर पैसे कमा कर क्या करेंगे, तो पूरा पैसा व्यर्थ हो जाता ना। लोभी का पैसा व्यर्थ होता है क्योंकि साधारण रीति पर खाने पीने पहनने आने जाने के लिए थोड़ा पैसे चाहिए। जब गरीब को जो पैसा मिलता है तो वो सोचता है कि इससे अधिक थोड़ा पैसा होना है, तो इससे अधिक पैसा, तो ये रहने से बेहतर होता है। अगर तो मेरे पास एक कीपैड फोन होने से तो एक आईफोन होने से बेहतर होता है, तो उससे लैपटॉप होने से, तब क्या होता है, मन की आशा बढ़ती ही जाती है। जब आशा को कंट्रोल करते ही छात्रों वो व्यक्ति बहुत सुख पाता है, बहुत सुख का लाइफ होता है। थोड़े लोग देखो तो अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, ऐसे वस्तुएं लेते हैं। देखो थोड़े लोग तो कोई वीणा खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए वीणा खरीदते हैं, तो वो व्यक्ति को वीणा बजाना भी नहीं आता है, लेकिन क्या करता है, दूसरों को दिखावट के लिए तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर अपने घर को सजाता है। ना उसे ढोल बजाना आता है, ना वीणा बजाना आता है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या करता है, तो उसके पास क्या है, पैसे हैं तो सजाता है। वीणा वेस्ट है क्योंकि उसका यूज ना होने से वो वेस्ट ही है ना बच्चों। कोई भी वस्तु क्या होना है, उसका यूज होना है, तब वो यूजलेस सिर्फ दूसरों को दिखावट, अपना लग्जरी, अपना ओहदा बताने के लिए जो व्यक्ति जीते हैं तो वेस्ट लाइफ, तो व्यर्थ होता है। व्यर्थ का मतलब वेस्ट। जिसके पास आवश्यकता से थोड़ा अधिक धन होता है वो अपने को अर्धक यूं कहता है कि आत्मा को अपने वश में रख सकता है। वो कह सकता है तो मैं चांद को तोड़कर लाऊंगा, सागर को घर पे लाऊंगा। तो उनके बाद बहुत सारे होते हैं, क्योंकि तो उसे क्यों ऐसा बात करने का आता है, क्योंकि वो कहता है कि पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। जब भी गुजरात में एक भूकंप आया था, याद में है बच्चों, एक ही मिनट, एक ही रात में तो धनवान, सारे धनवान भिखारी बन गए, सब कुछ चले गया। क्या उसे पैसे काम आए क्या? नहीं। तो नेचर, प्रकृति का चेंज कैसा भी हो सकता है छात्रों। तो हमें क्या करना है, इकट्ठा कर वेस्ट नहीं करना है। इकट्ठा कर क्या होता है, तो पुराने ज़माने में से आज तक यही चलता है। जब भी वो लोग इकट्ठा करके जाते हैं, आज वो हमारे लिए खजाना बनकर आता है। जिधर खोदते हैं जब, वहाँ पर खजाना मिलता है। तो खजाना ऐसा ही मिलता है क्योंकि वो लोग उससे नहीं यूज़ करते हैं, तो वो उनके परिवार के लिए भी नहीं यूज़ किए, क्या उनके रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं देते हैं। ऐसे ही जमा करते 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 क्या हुआ, अंत में वो खजाना बन गया। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती तब क्या होगा? थोड़े लोग कहते हैं कि मेरे बाल बच्चों के लिए, जो मेरे पीछे आने वालों के लिए, उसके लिए मैं जमा करता हूँ।
तो इससे और एक भी होता है बच्चों, जब वो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनके पीछे आने वाले लोग होते हैं, तो उनको ऐसा होता लगता है कि तो हमारे लिए खर्च करने के लिए बहुत सारा धन है, तो इसके लिए तो वो कहते हैं क्यों हमें कमाना है, क्यों हमें काम करना है। तो वो क्या करते हैं, आलस से घर में बैठ जाते हैं, धन से ही सब कुछ, धन हमारे पास है तो बैठकर खाएंगे, हमें 7 पीढ़ियों के लिए, ऐसे ही कह देते हैं। तो वो क्या होता है कि तब उनको सब कुछ रोग आ जाता है, तो वो नहीं मिलता है, तब वो क्या करते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं कि उनका दिमाग तो अच्छे तरह नहीं जाता है, ना कमाने के लिए ना पढ़ाई के लिए, तब बुरे रास्ते में चले जाना शुरू करते हैं। ये लोग क्या करता है, पूरा लाइफ को परिवर्तन कर देता है। तो छात्रों, आपके पास कुछ होता है, दूसरों के लिए देख सहायता करो, आप लोभी मत रहो। दूसरों को देने से तो हमारे लिए कुछ पुण्य मिल जाता है। हमारे आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने यही कहते हैं इस पाठ में, लोभ बहुत बुरा होता है। लोभ क्या होता है, संतोष नहीं देता है। संतोष निरोगता का लक्षण होता है और लोभ बीमारी का लक्षण होता है। बीमारी आने से जब कुछ हमें कितना धन होने पर भी हमें जो चाहिए मन वो नहीं खा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, तब वो धन क्या फायदा होता है धन से। धन जो भी हमें कमाते हैं, जो हमारे लिए यूज़ कर लेना, हमारा फैमिली के लिए यूज़ कर लेना, दूसरों की सहायता भी करना। बच्चों, छात्रों, लोभी मत रहना, तो वो एक बैड हैबिट होता है। इससे लेसन स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि लोभ बहुत बुरा आदत होता है। ऐसे मनुष्य की अधिक खिलाने अपेक्षा उसे क्या करना है, वमन करना है। बहुत खाता है, उसे क्या नहीं देना, वो एक प्रकार का रोग होता है, उसे खाने नहीं देना, उसे डॉक्टर के पास ले जाना। जो बहुत लिमिट से अधिक होता है उसे क्या करना है, वमन का मतलब वॉमिट करा देना है। ऐसा ही धनवान को भी करना है। तो जब उसके पास अधिक से अधिक धन होता है तो उससे क्या करना है, उसके पास से लेकर हम दूसरों को मदद करना है, जैसा रॉबिन हुड जैसा। जो उसके पास होता है खजाना, जो उसके पास होता है पैसे, दूसरों को भी हेल्प कर देना। अच्छा छात्रों, आपको समझ में आता है क्या? आज मैं ऑफ लेसन आपको टीच की हूँ, बाकी ऑफ लेसन नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करूँगी। छात्रों, समझ में आता है? धन्यवाद।